तिफी भट्ट के बहनोई जवेद भट्ट के कत्ल केस में नई अपडेट आई है, जिसमें अमीर बिलाज टीपू के दोनों छोटे भाइयों को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस आ रही थी, हमारे सोर्स से हमें पता चला था कि दोनों ग्रुपों में आपस में सुलह की बात चल रही है, और फिर बाद में यह भी पता चला कि इन ग्रुप में सुलह हो गई। पर इस अपडेट के बाद पता चल रहा है कि इनमें सुलह नहीं हुई। शौकत सैयद भट्ट साहब ने इन दोनों फैमिली की आपस में सुलह करवाने की कोशिश की। जो बिलाज की फैमिली थी वो कह रहे थे हम अपने बाप दादा का तो कत्ल माफ कर सकते हैं, हम पर अपने भाई के कत्ल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बिलाज के दोनों छोटे भाइयों ने ये कहा कि जब हम अपने भाई के छोटे छोटे बच्चे देखते हैं तो हमें अपने भाई की याद आती है, पर अपने भाई का कत्ल माफ नहीं कर सकते। तो ये वजह थी कि जिनकी वजह से इन दोनों ग्रुपों में आपस में सुलह नहीं हुई। हम अपने बाप दादा का कत्ल तो माफ कर सकते हैं, पर अपने भाई का कत्ल माफ नहीं कर सकते। इससे पहले अमीर बिलाज के चाचा का हमने इंटरव्यू किया, बच्चू पहलवान का। उनका ये कहना था कि इस दुश्मनी में हमारे 13 लोगों की जो जान गई है, तो उसके मुकाबले में अगर जो देखा जाए कि तिफी भट्ट ओनर ग्रुप की जो अभी उनके एक बहनोई है जो रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, वो कत्ल हुआ है, तो उस कत्ल के बाद इसमें आपस में बहुत से लोगों ने सुलह करवाने की कोशिश की, क्योंकि ये एक दुश्मनी बड़ी पुरानी थी। लाहौर की ये दो ख़ानदान जिनकी वजह से अब लाहौर का थोड़ा सा माहौल भी ख़राब हुआ था। लोग डर रहे थे कि क्या ये दुश्मनी कोई ज़्यादा जाने तो नहीं लेकर जाएंगी। तो इसीलिए कैसर शौकत सैयद भट्ट साहब हैं जो उन्होंने इनकी आपस में भी सुलह करवाने की कोशिश की। इससे पहले अगर आप देखा जाए कि इनकी दुश्मनी के बीच में एहसन शाह जो वो एक दोस्त था जो बिलाज का, अब दोस्त कहा जाए या क्या कहा जाए, क्योंकि उन्होंने सारी उनकी मुखबरी की कि वो वहाँ पर गए हैं, उनकी वजह से वो अपनी जान की बाजी हार गए। तो कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं कि जो बाद में आपके दुश्मन साबित होते हैं। पहले आपके करीब आने के लिए हर तरह के चौंचले और हर तरह के रास्ते ढूंढते हैं। जब आप उन पर यकीन करना शुरू कर देते हैं, उन पर एतबार करना शुरू कर देते हैं, फिर वो आपके एतबार के साथ खेलते हैं। एक और यूट्यूबर हैं वो शाहिद चौधरी साहब। उनके इंटरव्यू और व्लॉग में देखा गया कि उन्होंने जब तिफी भट्ट को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आपका ये जो बहनोई है, चलें अब कत्ल हो गया, अब आप भी दुश्मनी की तरफ जाए। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने घर दा मच्छर ना दवा, तो इन्होंने तो मेरा बहनोई मारता है, जिसका बीच में वो कसूर ही कोई नहीं था। वो शरीफ आदमी था, उनका इसमें से कोई लेन देन नहीं है। नसीन, जब ऐसी दुश्मनी होती हैं तो जो आपके करीबी होती हैं उनको भी जानी नुकसान का खतरा तो रहता है। जब मैं अमीर बिलाज के जब जनाजे पर गया, जब उनकी रिहाइशगाह पर, उधर कसीर तादाद में लोग थे, सब लोग जज्बाती थे क्योंकि इमोशनल थे। आपके किसी के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, पर जब मैंने लोगों से वहाँ उससे वेरी नेक्स्ट डे और 2-3 बार इंटरव्यू किए, तो जब वो जो एरिया के करीब करीब लोग थे उनका ये कहना था कि ये बड़े ही नरम दिल और लोगों का एहसास करने वाले थे। वहाँ पर एक लड़का मुझे मिला, जब उनका इंटरव्यू हमने किया कि बताएं कि ये अमीर बिलाज कैसे थे जब ये गाड़ियों में निकलते थे, अपने प्रोटोकॉल में निकलते थे, तो किस तरह का कोई मामला क्या होते थे। उसने कहा कि भाई मेरे लिए वो फरिश्ता इंसान था। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कहा कि मैंने जब वो पास से गुजरे थे तो मैंने रोका, वो लंगर वगैरह भी काफ़ी तकसीम करते थे, न्याज तकसीम करते थे, तो मैंने उन्हें रोका। मैंने कहा कि सर मेरी बहन की, तो मैंने उन्हें रोका, मैंने कहा बिलाज साहब मेरी सिस्टर की शादी है। उन्होंने कहा कि तुमने ये बात अब किसी से करनी नहीं है, बस चुप हो जाओ। वो डर गया, उसने कहा पता नहीं मैंने क्या कह दिया। उसने कहा कि तुम्हारी बहन का सारा जो वलीमे और बारात का खर्चा वो मैं खुद करूँगा। तो अब जिससे भी पूछें तो वो एक तो दुश्मनी भी नहीं चाहते थे, लड़ाई भी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं ज़िंदगी पुरसकून गुजारूँ। पर बड़ों की दुश्मनी, वो आप उनके इंटरव्यूज़ में भी देखेंगे कि वो पुराने जो इंटरव्यू उनमें वो यही जिक्र कर रहे हैं कि मैं ये दुश्मनी को आगे लेकर नहीं चलना चाहता। मैं चाहता हूँ मैं भी एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी इंजॉय करना चाहता हूँ, बाहर घूमना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सुलह हो जाए और ये मामला ख़त्म हो जाए, मगर वो ये सब नहीं देख सके, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि जो दोनों ग्रुप आपस में सुलह कर लें और लाहौर में जितने और दुश्मनदार लोग हैं उनको बिठाएं और उनकी भी आपस में सुलह करवाएं कि ये लाहौर को और पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पुरसकून बनाए, दोस्ताना बनाए। देखें, पहले थी लड़ाई, पहले ताकत की लड़ाई थी, अब इल्म की लड़ाई है कि वो अपने बच्चों को इल्म की तरफ लेकर जाएं, मेयार की तरफ लेकर जाएं कि इस पर मुकाबला करेंगे किसके औलाद, किसके बच्चे ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं, कितने अच्छे फ्यूचर है उनका, कितना अच्छा मुस्तकबिल है। अब दुनिया तो देखें कहाँ से कहाँ चले गई और अभी तक हम इन्हीं मसाइल में हूँ। और दूसरी बात ये कि ये जो बच्चे आजकल के नौजवान लड़के जो इनकी ज़िंदगी को देखकर मुतासिर होते हैं, वो कहते हैं जी शशके डाले होंगे, गड्डियाँ होंगी, दोस्त होंगे, पीछे बंदे आगे बंदे। और मैं उन नौजवानों के लिए भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो जो इससे मुतासिर होते हैं कि ये जो डाले और गन वगैरह के पीछे भी गार्ड होंगे, आगे भी गार्ड होंगे, आपने सिर्फ ये देखे हैं कि शशके, ये उनसे पूछें कि ये जिन पर ये बोझ होता है, वो कहते हैं कि हमसे ये कोई बोझ, अल्लाह करे कि हमारा ये बोझ उतर जाए। पर लोग किसी की ज़िंदगी को देख कर ना, आजकल तो हर कोई यही चाहता है कि मेरे पीछे भी गाड़ी हो, आगे भी गाड़ी हो। भाई इसके मसाइल बहुत बड़े, इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। आप किसी की बातों में आकर किसी के पीछे अपने दोस्त के साथ ना किसी के साथ लड़ने जाए, ना कुछ करने जाए। आपके माँ बाप ने आपको किस तरह पाला है, एक दफ़ा कभी अगर
आपका लड़ाई या बुरे काम की तरफ जाने को भी दिल करे, तो आप अपने माँ बाप का चेहरा याद करना कि जब वो, अगर आपको कुछ होगा या कोई मसाइल होंगे, तो जब उनकी आंखों में आंसू होंगे, तो मैं कहता हूँ दुनिया में इससे बड़ा कोई तकलीफ़, इससे बड़ा कोई दुख और दर्द नहीं है। तो अपने माँ बाप का भी एहसास करें, अपनी ज़िंदगी का भी एहसास करें कि ये अल्लाह ताला ने ये जान सिर्फ एक दफ़ा देनी है और इसका आपसे हिसाब भी लेना है। हम उम्मीद करते हैं कि जब भी पुलिस या अदारे इनको बुलाएंगे तफ्तीश के लिए, तो ये ज़रूर हाजिर होंगे। मेरी ये भी दुआ है कि जो इस दुश्मनी में अपनी जान से हाथ धो बैठे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और मज़ीद जानी नुकसान ना हो किसी भी पार्टी का, किसी भी इंसान का। इंसान की ज़िंदगी की कीमत सबसे ज़्यादा है। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी आपस में सुलह करवाए और इनको हंसता बसता घर दे। भाई बैठ जाओ। अच्छा जी, भाई बैठ जाओ। हाँ जी, कुर्सी पर बैठे यार, आगे रखा भाई बैठ जाओ। हाँ जी, कुर्सी पर बैठे यार, आगे रखा भाई बैठ जाओ। अच्छा जी, कुर्सी भाई बैठ जाओ। हाँ जी, कुर्सी पर बैठे यार, आगे रखा
बैठ जाओ कुर्सी ले आए यार